हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर्स ड्राइव गवर्नमेंट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक नई गवर्नमेंट की तरफ से अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके। तो आज की जो अपॉर्चुनिटी है वो एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आप सभी को पता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक इंटर्नशिप प्रोग्राम निकल चुका है। ठीक है, जो फ्रेशर्स ग्रेजुएट्स है विद सर्टिफिकेट्स उनसे उन्हें इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रही है एसबीआई। तो इसके बारे में हम पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस जो जॉब है इसके बारे में हम पूरा ओवरव्यू देख लेते हैं। ठीक है, तो एस बी आई यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप रिक्रूटमेंट 2024, कंपनी नेम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एस बी आई, पोस्ट नेम यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप, इंटर्नशिप रहेगा। एक्सपेक्टेड जो सैलरी जिसे हम स्टाइफंड कहते हैं वो अप टू 16 के पर मंथ रहेगा। 16,000 रुपये पर मंथ, कम अप टू, ठीक है, कम मिल सकता है लेकिन 16,000 तक आपको स्टाइफंड मिल सकता है। ये कोई परफेक्ट अमाउंट नहीं है, ये एक्सपेक्टेड है। जो जॉब लोकेशन है वो अक्रॉस इंडिया आपको कहीं पे भी मिल सकता है। एक्सपीरियंस फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस बोथ आर एलिजिबल। बैच की बात करें तो 2024 में जो ग्रेजुएट्स है वो इसके लिए जो ग्रेजुएट्स होने वाले हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उसके पहले के जो सारे ग्रेजुएट्स हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो इंटर्नशिप ड्यूरेशन रहेगा वो 13 महीने का रहेगा, 13 मंथ का, 1 साल 1 महीने का जो पूरा इंटर्नशिप ड्यूरेशन है वो रहेगा। क्वालिफिकेशन एनी ग्रेजुएट फ्रॉम एनी स्ट्रीम। तो दोस्तों, यहाँ पे एसबीआई की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट डिमांड नहीं है कि आप इस इंटर्नशिप के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हो सिर्फ कि फिर इसे किसी भी स्पेसिफिक फील्ड से या स्पेसिफिक स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन हो, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एनी ग्रेजुएट फ्रॉम एनी स्ट्रीम आप अप्लाई कर सकते हो, ओपन है। ठीक है, लास्ट डेट टू अप्लाई एज सुन एज पॉसिबल है। अभी इसके बारे में, इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे हमारे सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। भी हम क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले एनी ग्रेजुएट फ्रॉम एनी स्ट्रीम है। फिर जो सिटीजनशिप है, मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन होना चाहिए, वह सिटीजन ऑफ नेपाल, भूटान और ओवरसीज सिटीजन ऑफ द इंडिया। ठीक है, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट बता देता हूँ, मस्ट बिटवीन 21 and 32 ईयर ओल्ड ऑन द डे ऑफ प्रोग्राम कमेंसमेंट। ठीक है, इन born not earlier than to 2nd August 1992 and not later than 1st October to 2003। ठीक है, तो आपकी जो उम्र है वो कम से कम 21 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 32 साल। ठीक है, 21 ईयर ओल्ड आपकी कम से कम उम्र होनी चाहिए और 32 ईयर ओल्ड ज़्यादा से ज़्यादा। 32 ईयर के बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते और 21 साल के पहले आप अप्लाई नहीं कर सकते। और मैं बता देता हूँ, 2 अगस्त 1992 के पहले जो बॉर्न हुए हैं वो इसे अप्लाई नहीं कर सकते, और जो 1 अक्टूबर 2003 के बाद जो जन्म उनका जो बॉर्न हुआ है वो इसे भी अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपकी जो एज लिमिट है वो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो 2 अगस्त 1992 से लेकर 1 अक्टूबर 2003 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, अभी एजुकेशन मस्ट हैव completed एटलीस्ट बैचलर्स डिग्री बिफोर द कमेंसेशन ऑफ द प्रोग्राम, बिफोर 1 अक्टूबर। तो दोस्तों, आपकी जो डिग्री है बैचलर, कम से कम जो फर्स्ट डिग्री होती है बैचलर्स डिग्री 12वीं के बाद जो ली जाती है वो कम से कम 1 अक्टूबर 2024 तक कंप्लीट हो जाने को होना। तो देखो, जो हमारा लास्ट एग्जाम होता है किसी भी ग्रेजुएशन का वो जून महीने तक खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आप इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल होगे, लेकिन आपके जो सारे सब्जेक्ट्स क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है, अगर प्रोविजनल डिग्री मिल जाती है अक्टूबर तक तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बारे में रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो देख लेते हैं। तो जो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो देखो, द प्रोग्राम एम्स टू प्रमोट अ मोर इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल फॉर इंडिया। By encouraging young people to work in rural area, we hope to reduce the rural-urban divide and promote a more inclusive growth trajectory for the country. This can lead to the creation of more balanced and resilient communities, which are better equipped to deal with social, economic, and environmental challenges. ठीक है,
तो दोस्तों एसबीआई का कहना है कि हम जो अर्बन और रूरल, ठीक है, शहर और गांव के बीच में जो मतभेद होते हैं वो दूर करना चाहते हैं। दोनों को समान अधिकार, समान अपॉर्चुनिटीज देना चाहती है एसबीआई यूथ फॉर इंडियन फेलोशिप, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं, द इम्पैक्ट ऑफ द फेलोशिप ऑन सोसाइटी विच ऑल्सो कंटिन्यूट ऑन सर्वल फैक्टर्स such as the local context, community participation and sustainability of intervention, ठीक है। वी वर्क क्लोजली विथ आवर पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिटी स्टेक होल्डर्स to ensure that the projects and initiative implemented by the fellows are context specific and aligned with the needs and priorities of the communities they work with, ठीक है। अभी फेलोशिप अलाउंस जो मैं बता देता हूँ, अलाउंस, ठीक है, मैं बता देता हूँ। तो मंथली अलाउंस मिलेगा 15,000 NRI, ठीक है, फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम मीट योर लिविंग एक्सपेंस। मंथली अलाउंस 1,000 रुपीज़ मिलेगा, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस मिलेगा। फिर मंथली अलाउंस 1,000 रुपीज़ फॉर ड्यूरेशन प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्सपेंस मिलेगा। फिर आपको द डेडिकेटेड प्रोविजन और लैंग्वेज सपोर्ट विल बी प्रोवाइड एट द लोकेशन। फिर आपको जो रिडजस्टमेंट अलाउंस है वो 7,000 अप टू सक्सेसफुल एंड सेटिस्फैक्टरी कंप्लीशन ऑफ द फेलोशिप मिलेगा, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ 3 AC ट्रेन फेयर फॉर योर रेसिडेंस टू द प्रोजेक्ट साइट लोकेशन एज वेल एज एक्सपेंस incurred on traveling or training program shall be covered. The health एंड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योर पॉलिसी विल बी प्रोवाइडेड, ठीक है। तो अच्छा खासा जो अलाउंस है वो मिलने वाला है। हाउ टू अप्लाई कैसे करते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले जो बटन है अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। फिर सारी चीज़ें देखो, यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे जो हमारा नेक्स्ट पेज है वो ओपन हो जाता है। थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन अगर अच्छा हो तब भी टाइम लेता है। मैं दिखा देता हूँ आपको अच्छी तरीके से। तो ये पेज ओपन हो जाता है, एसबीआई यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप 2024 2025, ठीक है। यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब स्टार्ट डेट अगस्त रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। यहाँ से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जैसे। देखो मैं यहाँ से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। समझ में आ गया। तो इस वीडियो में मैंने जो भी इंफॉर्मेशन दी आपकी काम की होगी, ठीक है। और कोई दिक्कत वगैरह आती है, कोई डाउट्स आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। तो हम उसका सॉल्यूशन दे देंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और ये वीडियो इतना ही था। और ये वीडियो आपने पूरा देखा इसलिए आपका तहे दिल से धन्यवाद, ठीक है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।